श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अथ द्वितीय अध्याय। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारदवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य दृशा शुचा आहजेदमरुषा घूर्णः संदष्टदशनच्छदः कोपोज्ज्वलन्दभ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षण धूम्रमम्बरं करालं द्रष्टोग्रद्रष्टया दुष्प्रेक्ष्य भ्रकुटीमुखः शूलमुद्धस्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् भो भो दानवदैतेया द्विमूर्ध्यंस्त्रक्ष्य शम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वचः पुलो मनः शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशु माचिरं सपत्नेर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुरत पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनहे तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्माया वनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवा स्थिरात्मनः मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतं मूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवोकसः। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं में धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्र्यक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। तावध्यात भुवं यूयं विप्रछत्र समेधितां सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः विष्णुर्द्विजक्रियो मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणं यत्र तत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तं तं जनपदं यात सन्दीपयत व्रश्चत इति ते भर्तनिर्देशमादाय शीर्षाद्रता तथा प्रजानां कदनं विदधु कदनप्रियः पुरग्राम वज्रो व्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रमाकरान् खेट खर्वट घोषांश्च
ददहु पत्ततानि च केतिख नित्रेभिर्भिदुः सेतु प्राकार गोपुरान् आजीव्यांश्चिच्छिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहनशरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखे एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षितः हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः संपरे तस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादिनी भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं शम्बरं दृष्टं भूतसन्तापनं वृकं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचं जन्मान्तरमरुषा भानुं दिति च जननीं गिरा शल्लक्षणा देशकालज्ञ इदं माह जनेश्वर। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत ही चढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या यज्ञ स्वाध्याय व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता ऋषि पितर समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण गाय वेद वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर गांव गौों के रहने के स्थान, बगीचे, खेत टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां, व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शास्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फल फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे हुए रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उनकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को और अपनी माता अदिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्बहे वधूपुत्रा वीरं मार्हत शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्य शूराणामवदैप्सितः भूतानमिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवेनेकत्र नीतानामुन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्यात्मा व्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृज्गुणान् यथाम्भसा प्रचलतात् सर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव एवात्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्मसंसृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेका स्मृतिरेव च अत्राप्युदहरन्ति ममितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उषी नरेष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नेर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है।
देवी, जैसे ब्याह पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आँख के साथ सारी पृथ्वी भी घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। उसे तुम लोग ध्यान से सुनो। कुशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रु ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। विशीर्ण रत्न कवचम विभ्रष्टाभरणस्त्रजम सरनिर्भिन्न हृदयम शयानम स्रगाविलम प्रकीर्णकेशम ध्वस्ताक्षम रभसा दष्टछन्दनम दच्छदम रजकुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखितः हतास्म नाथेति करैरुरोभृशं घ्यन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रि पंकजं सिंचन्त्य अस्त्रे कुचकुंगमारुणे विस्त्रस्त केशाभरणा शुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो द्रगगोचरां दशाम् उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुहत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हारमर्कोस्तं सन्न्यवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनामाश्रुय परिदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को देववश अपने पतिदेव उशीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हानाथ, हम अभागी ने तो बेमौत मारी गईं। यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी और वे इतनी जोर जोर से रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बहुत बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुर्दे को वहाँ से दाह के लिए
जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उसी समय कुशीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमोवाच अहो अमीशाम वैसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह गतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मापि शोचन्त्यपार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्तः पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा बलाविवृक्कादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छयेष सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्य वलुम्पते च यः तस्या बला क्रीडनमाहुरीशितु चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं ग्रहे स्थितं त्वद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने ग्रहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति भूतानि तैस्ते निर्जयो निकर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणेन्यर्तमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते ग्रहं यथोदकः पार्थिव तेजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया, इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वह इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड देने या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, किंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। यथा नलो दारुषु भिन्नयते यथा नीलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभ सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढायमनुशोचथ यः श्रोता यो नु वक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित् न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसु यस्तित्व हेन्द्रियवानात्मा स चान्य प्राणदेहयो भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभु भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावलिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावद् कर्मनिबन्धकम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थज्ञाननिबन्धकः
दृग्वचः यथा मनोरथ स्वप्न सर्वमेन्द्रियकं रसा। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ा, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत, इंद्रिय और मन से युक्त ऊंचे नीचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है, सब मिथ्या है। अतः नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदः, नान्यथा शक्यते कर्तु स्वभावः शोचतामिति। लब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मतोऽन्तकः, वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत, तयो कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। सा सज्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता, कुलिङ्गस्तां तथा पन्नां निरीक्ष्य भ्रशदुःखितः। स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्। अहो करुणो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभु, कृपणममानुशोचन्त्यादीनया किं करिष्यति। काममनयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे, दीनेन जीवतात् दुःखमनेन विदुरायुषा। कथं त्वजातपक्षास्तान् मात्रहीनान् विभर्म्यहम्, मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीड़े में मातरं प्रजा। एवं कुलिंग विलपन्तमारात प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठं, स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः। एवं यूयं पश्यन्त्य आत्मा पायमबुद्धयः, नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं, न नित्य आत्मा के लिए ही। किंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलियों ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। इसने इसे उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना
यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा। अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मात्रहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा एक बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक भी इसकी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयशोथितं यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्य साम्परायिकं ततः शोचतमायूयं परं चात्मानमेव च कात्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम। हिरण्यकशिपु ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग के दंग रह गए। उसी नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दीतिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्र शोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्वे चित्त धारयत। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे दिति शोकापनयनम नाम द्वितीयोऽध्याय संपूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।